जय बाबा महाकाल, जय केदारेश्वर महादेव। भगवान केदारनाथ महादेव जी की दर्शन यात्रा का आज दूसरा दिन है और हम गौरी कुंड से बाबा केदारनाथ की पैदल दर्शन यात्रा स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत ही शानदार झरने इस मार्ग में मिल रहे हैं। देखिए, एक झरना पीछे है और एक झरना देखिए आगे। बहुत ही सुंदर झरना मन को आनंद विभोर करता है और आप सभी इस वीडियो में बने रहिए। आपको आगे भी बहुत शानदार और बहुत खूबसूरत बाबा केदारनाथ महादेव जी की दर्शन यात्रा के नज़ारे दिखने वाले हैं। भगवान शिव के दिव्य स्थान पर, भगवान शिव के केदारनाथ धाम पर आप भी मेरे साथ। बहुत सारे भक्त श्रद्धालु यहाँ पर पैदल यात्रा करते हैं क्योंकि वे भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए जा रहे होते हैं। भगवान शिव की इन दिव्य वादियों में चलते हुए भगवान शिव के नाम का चिंतन करना, मनन करना, भगवान शिव का ध्यान करना, यह उनकी मानसिक विचारधारा होती है। बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जिनका सपना होता है कि बाबा केदारनाथ जी के धाम के दर्शन करें, लेकिन पैदल नहीं करना चाहते हैं यात्रा, कष्ट नहीं सहना चाहते हैं। बेजुबान घोड़े खच्चरों के ऊपर बैठकर आते हैं। कई खच्चरें इन लोगों की वजह से मर भी जाते हैं। ऐसे लोग पुण्य के भागी तो नहीं बनते हैं। जो भगवान के दरबार में पैदल नहीं चल सकते हैं, वे दुनिया के कौन से दरबार में पैदल चल सकते हैं, आप सभी अंदाज़ा लगा सकते हो। तो बाबा केदारनाथ जी के धाम की हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, पूरी खड़ी चढ़ाई है। केदारनाथ धाम की यात्रा अगर आप एक अच्छे शिव भक्त हो तो मेरा निवेदन है कि आप पैदल करें और पैदल यात्रा के दौरान हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आगे बढ़ें, तभी आपको इस यात्रा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। आप खच्चर के ऊपर बैठ तो चले जाओगे, लेकिन आप क्या पाओगे? बने रहिए वीडियो में। हम पहुंच चुके हैं। अब लगभग 12 किलोमीटर बचा है बाबा केदारनाथ महादेव जी का धाम और इस ऊंची पर्वत श्रृंखला पर हम ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये देखिए कितनी ऊंची पर्वत श्रृंखला है। आप सभी इस ब्लॉग में बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर और प्यारी दर्शन यात्रा है बाबा केदारनाथ महादेव जी की और बहुत ही अद्भुत नज़ारे आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। मानो आकाश यहाँ नीचे उतर आ चुका है, ऐसा लग रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। बाबा केदारनाथ महादेव जी की दर्शन यात्रा की लगभग हम 3 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ चुके हैं और हम ऊपर पहुंच चुके हैं। देखिए, एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर झरना पुनः हमें मिला है। झरने का दुर्लभ नज़ारा आप सभी देखिए, कितनी ऊंचाई से झरना गिर रहा है, कितना मन आनंद विभोर हो रहा होगा आप सभी का भी इस झरने को देख कर। और जो भक्त यहाँ पर आ चुका है, जो भक्त समक्ष से देख रहा है, उसे कितनी शांति की अनुभूति हो रही होंगी, आप सभी महसूस कर सकते हो। जय हो बाबा महाकाल, जय श्री महाकाल। बने रहिए आप सभी बाबा केदारनाथ महादेव जी की दर्शन यात्रा के इस ब्लॉग में। आपको और भी प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर नज़ारे मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ। देखिए, हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची वादियाँ, जहाँ पर बैठे हैं बाबा केदारनाथ महादेव। जय शिव शंकर। एक बहुत ही सुंदर जगह पर हम आ चुके हैं। केदारनाथ यात्रा का एक और बड़ा ही दुर्लभ नज़ारा। कुछ सामने जाकर मैं आप सभी को दिखाऊंगा। केदारनाथ घाटी के इन दुर्लभ नज़ारों को देखकर हर किसी का मन आनंद विभोर हो जाता है और मन कहता है कि कुछ क्षण यहाँ रुक जाए, कुछ क्षण यहाँ बैठ जाए। लेकिन जैसे ही भक्त श्रद्धालु कुछ क्षण रुकते, कुछ क्षण बैठते हैं, तो आगे चलने का मन ही नहीं करता है। इसीलिए आप सभी से कहना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान थोड़ा रुके और फिर आगे बढ़ते रहें। और अगर आपकी सांस फूल जाती है तो कुछ समय जगह पर ही रुक जाए और फिर आगे बढ़े। और जो लोग पहली बार बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, उन सभी से कहना चाहूँगा कि ऊपर आपको चाय, नाश्ता, सारी सामग्री मिल जाएंगी, लेकिन वो दुगने रेट में आपको प्राप्त होगी। अगर आपका बजट कम है तो आप नीचे से ही कुछ खाने की
कुछ सामग्री लेकर आ जाएं। और अगर आपको यात्रा में ऊपर साइड कहीं भी लंगर मिलता है, निःशुल्क भंडारा मिलता है, तो आप उस भंडारे में प्रसादी ज़रूर ग्रहण करें, क्योंकि ऊपर में जब आप खाना खाओगे तो आपको बहुत महंगा प्राप्त होगा और वह आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ लूट लगी हुई है। और यात्रा के दौरान बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम भी होती हैं, क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, सीधी सीधी चढ़ाई है। पहले का रास्ता अब बंद हो चुका है। ये भक्त श्रद्धालु जहाँ पे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, इस ओर से बाबा केदारनाथ जी का पहला रास्ता जाता था, लेकिन जो 2013 में जो महाप्रलय आया, आपदा आई, उससे यह रास्ता पूर्ण रूप से टूट हो गया और अब दूसरा जो रास्ता बनाया है तो उस रास्ते में पूरी सीधी की सीधी चढ़ाई है। और आप उस सीधी चढ़ाई को चढ़ते हुए भी आप शॉर्टकट ले सकते हो। कई रास्ते आपको कच्चे रास्ते मिल जाएंगे, लेकिन बरसात में न ले। और देखिए भक्त श्रद्धालु नाच रहे, झूम रहे हैं, भोले बाबा का आभार व्यक्त कर रहे हैं, हर हर महादेव का जयकार लगा रहे हैं। तो यह भोले बाबा की यात्रा है। भक्त श्रद्धालु हर हर महादेव के नारे लगाते हुए ही आगे बढ़ते हैं और बाबा की कृपा से ही उनकी यात्रा सफल होती है। तो आप सभी भी मेरे साथ हर हर महादेव बोलिए और यात्रा को आगे बढ़ाइए। भगवान शिव का बड़ा ही परम और दिव्य स्थान है यहाँ पर वह अलौकिक दिव्य शक्ति विद्यमान है जो भक्त श्रद्धालुओं को भगवान केदारनाथ धाम की ओर खींचते ही चली जाती है। बहुत सारे लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, आगे चलना नहीं होता है, लेकिन बाबा की कृपा और बाबा का आशीर्वाद भक्तों को पुनः अपनी ओर खींच ही लेता है। और ये देखिए अब केदारनाथ धाम का दूसरा रास्ता ये आ चुका है। यह नया रास्ता बनाया वाला है। पुराना रास्ता इस ओर से ही था, वो रास्ता बंद हो चुका है। अभी नया रास्ता प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी खड़ी चढ़ाई है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि यात्रा के दौरान घोड़े और खच्चर जो चलते रहते उन्हें देख कर चलें। अगर आप सावधानी नहीं रखोगे तो वो आपके ऊपर भी आ जाएंगे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बाबा केदारनाथ जी के धाम के बहुत ही करीब और यहाँ का भी एक दुर्लभ नज़ारा जो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये देखिए माँ गंगा जी बहती हुई अद्भुत धारा के साथ और ये यहाँ पुलिया बनी हुई है। इसमें 24 व्यक्ति या फिर 6 घोड़े जा सकते हैं, ऐसा वहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा। केदारनाथ धाम का यह बहुत ही प्यारा और सुंदर दर्शन यात्रा का वीडियो आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। बहुत ही दूर दूर से भक्त श्रद्धालु आ रहे हैं। बहुत सारे लोग विदेश से भी दर्शन करने के लिए आए हैं। पूरे भारत वर्ष के अनेक प्रांत के लोग बाबा केदारनाथ महाराज जी के दर्शन के लिए यहाँ पर आकर आशीर्वाद लेते हैं। धन्य हैं केदारनाथ बाबा के भक्त जिन्हें केदारनाथ बाबा जी का निरंतर ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। यात्रा के दौरान कभी भी पानी आने लग जाता है, कभी भी खुला आसमान हो जाता है, कभी भी धूप निकल जाती है। इसीलिए अगर यात्रा पर आप आते हो तो आप ये रेनकोट ला लें और उसके साथ में ही जूते पहन कर आएँ और स्वेटर लेकर आएँ, तभी आपको यात्रा में अधिक राहत प्राप्त होगी। और नीचे से ऊपर जाने के लिए पिट्ठू की सवारी मिल जाती है जो छोटे बच्चों को लेकर जाते हैं और आपका सामान और कई लोगों को भी लेकर जाते हैं ये, और छोटी सहयोग राशि लेते हैं। ये नेपाल के लोग हैं। नेपाल के लोग 6 माह के लिए यहाँ आ जाते हैं और बड़े ही मेहनती होते हैं। बड़ी मेहनत करने के बाद उन्हें 2000 रुपये, 1500 रुपये, 600 रुपये प्राप्त होते हैं। 40 केजी के व्यक्ति को, 40 केजी 45 केजी तक के मनुष्य को ये उठाकर लेके जा सकते हैं और लेकर जाते हैं। इनकी योग्यता, इनकी क्षमता की आप कल्पना कर सकते हो कि कितने मजबूत होते हैं नेपाल के लोग। वास्तव में बड़े मेहनती होते हैं, बड़े कर्मठ होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं ये लोग स्वयं के ऊपर लेकर जाते। देखिए ये जो 4 लोग हैं जिंदा व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं, ये माताराम जा रही है इसमें। वैसे हेलीकॉप्टर भी आता है बाबा केदारनाथ जी के धाम लेकर यात्रियों को, लेकिन उसकी सहयोग राशि थोड़ी सी अधिक होने के कारण लोग उस पर नहीं आ पाते। ये जो अम्मा इस
डोली में जा रही है। इस डोली वाले को 10 से लेके 15,000 रुपये उनको देना पड़ा, लेकिन वही हेलीकॉप्टर से 5500 रुपये में ऊपर आप पहुंच सकते हैं। लेकिन भक्तों की जैसी श्रद्धा, जैसी आस्था, वैसे माँ तारानी, बाबा महाकाल, बाबा केदारनाथ जी के धाम में भक्त श्रद्धालु जाते हैं। और ये है ऊंची पहाड़ी से, केदारनाथ घाटी से बाबा केदारनाथ धाम का दिव्य नज़ारा, बाबा केदारनाथ की घाटियों का अलौकिक नज़ारा। ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग नीचे उतर गया है। वास्तव में भगवान शिव की यह दिव्य भूमि पावन और इतनी पवित्र है कि जो व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है वह अपने आप में एक परम शिव भक्त बनने लग जाता है। इस स्थान पे कुछ समय रहकर ही उसे आत्मज्ञान प्राप्त होने लग जाता है। बहुत सारे भक्त श्रद्धालु खड़ी चढ़ाई न चढ़कर शॉर्टकट चढ़ाई का भी सहारा लेते हैं। मैंने भी कुछ शॉर्टकट मार्ग अपनाए, ये आप देख सकते हो, इनके पीछे मैं चल रहा हूँ। और ये जो शॉर्टकट मार्ग है थोड़े समय बाद में पुनः इसी रोड से मिल जाते हैं। ऊंची चढ़ाई होने के कारण मुझे भी बहुत थकावट होने लगी थी। बार बार ऐसा लगता था कि कब आएगा आखिर बाबा का धाम। 1 किलोमीटर चलते थे और ऐसा लगता था कि 4-5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। तो ये ऊंची और खड़ी पहाड़ी के कारण लगता था, लेकिन बाबा के दरबार पहुंचने की जो जिज्ञासा थी, जो इच्छा थी, वो भी बड़ी कड़क थी, इसीलिए फिर और आगे बढ़ता था। और ये देख सकते हैं एक जगह पर बहुत ही बड़ी बर्फ़ की शिला बिछी हुई है। ये देखिए बहुत सारे भक्त श्रद्धालु यहाँ बर्फ़ को देख रहे हैं और कुछ लोग हाथ में पकड़ के देख रहे हैं कि बर्फ़ कैसा होता है। ये जो बाबा के दरबार में बर्फ़ की शिला, इसका भी आनंद ले रहे हैं। तो ऐसे मनमोहक दृश्य आपको केदारनाथ धाम की यात्रा में देखने को प्राप्त होंगे कि आपको बार बार परम दिव्य शांति की अनुभूति प्राप्त होगी, बड़ी अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। ये तो शिव जी के दरबार में एक सच्चा भक्त ही अनुभव कर सकता है। और हम पहुंच चुके हैं बाबा अमरनाथ, बाबा केदारनाथ जी के दिव्य दरबार केदारनाथ धाम। यहाँ से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही स्थित है बाबा का धाम केदारनाथ धाम। और हम आगे बढ़ रहे हैं उस दिव्य और परम स्थान पर जहाँ पर भीम ने तपस्या की है, जो स्थान भीम की याद में आज हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। इस स्थान पर भगवान शिव के दिव्य मंदिर का निर्माण पांडवों में श्रेष्ठ भीम ने ही कराया था। हम आ चुके हैं बाबा केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करने के लिए, उनके केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। और यह सामने ही बाबा केदारनाथ महादेव जी का दिव्य मंदिर है। देखिए बाबा केदारनाथ महादेव जी के दुर्लभ दर्शन, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग आपके समक्ष सामने ही नज़र आ रहा है। हे भोलेनाथ, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो भोलेनाथ, जय शिव शंकर। बाबा केदारनाथ जी के धाम पहुंचकर मैंने जल्दी से स्नान किया और बाबा के दर्शन के लिए आ गया। और देखिए बाबा की डोली का भी मुझे देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और फिर बाबा के दरबार में मैं सम्मुख में भी बैठ गया। यहाँ पे सभी भक्त श्रद्धालु शाम की होने वाली आरती और आरती के पश्चात बाबा के दर्शन के लिए बैठी हुई है सभी भक्त श्रद्धालु। सब लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन करके लाए हुए थे वो रजिस्ट्रेशन जमा हो रहे यहाँ पे। और बाबा के दरबार में देख सकते हो वो भारतवर्ष नहीं विदेश के भी भक्त श्रद्धालु आकर भगवान केदारनाथ महादेव जी के दर्शन करते हैं। हजारों की भीड़ थी जिस दिन मैं इस धाम पहुँचा था, बाबा के दरबार पहुँचा था। मुझे भी इस स्थान पर आकर बहुत अच्छा लगा। भगवान शिव की उपासना करके, माँ बगलामुखी माँ की उपासना करके बहुत ही आत्मीय अनुभूति प्राप्त हुई और भगवान शिव की दिव्य आरती का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सभी भी भगवान शिव के इस दिव्य भजन को सुनते हुए बाबा की इस आरती का वह अलौकिक दिव्य नज़ारा देखेंगे।
वह अद्भुत नज़ारा देखेंगे जो रात्रिकालीन बाबा की आरती होती है और सभी भक्त श्रद्धालु शांतचित्त होकर भगवान शिव की दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करते हैं। इस स्थान पर कई योगी मुनि तपस्वी भी निवास करते हैं जो बाबा के इस दिव्य दरबार पर बैठकर साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। और मैं भी इस दरबार इसीलिए आया था कि मैं इस स्थान पर भगवान शिव और माता बगलामुखी माता जी का जप कर सकूं, कुछ क्षण इस स्थान पर रुक कर माँ बगलामुखी मैया और बाबा महाकाल का चिंतन मनन कर सकूं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप सकूं। तो आप सभी भगवान शिव, भगवान केदारनाथ महादेव के इस दिव्य स्थान पर इस प्यारे से भजन को सुने, भगवान शिव की महिमा को सुने। और वास्तव में अगर आप बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए एक बार भी गए हो, 6 माह तक ही यह स्थान खुला रहता है, बाकी इस स्थान पर बहुत सारी बर्फ़ होती है। तो सुनिए भगवान शिव की ये दिव्य महिमा, दिव्य भजन और भगवान शिव के दर्शन करते जाए, बाबा केदारनाथ जी के दर्शन करते जाए। जय श्री महाकाल, जय केदार। सुनिए ये प्यारा सा भजन।